कभी कभी एक इंसान की जान इतनी सस्ती हो जाती है कि सिस्टम उसे बचाने से पहले नियम पढ़ने लगता है। हम कहते हैं कि कानून सबके लिए बराबर है, लेकिन क्या इंसानियत भी अब किसी प्रोटोकॉल की मोहताज हो गई है? उस रात एक लड़का खुले पानी में मौत से लड़ रहा था। चारों तरफ सैकड़ों लोग खड़े थे, पुलिस थी, फायर ब्रिगेड थी, कैमरे थे, लेकिन मदद करने वाला कोई नहीं था। सवाल यह नहीं था कि वह लड़का कैसे डूबा, सवाल यह था कि जब वह बचाया जा सकता था तब उसे बचाया क्यों नहीं गया? आखिर किसने तय किया कि उसकी जान इंतजार कर सकती है? इस घटना ने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया। पूरी कहानी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको लगता है कि ऐसी मौतें हादसा नहीं बल्कि लापरवाही का कत्ल हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जस्टिस फॉर ह्यूमैनिटी जरूर लिखिए। यह कहानी है नवोदय नगर की एक ऐसी रात की जिसने पूरे देश को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या आज भी इंसान की जान से ज्यादा कीमती सिस्टम और नियम हो चुके हैं। 16 जनवरी की रात ठीक 12:01 नवोदय नगर के सेक्टर 150B में घना कोहरा इस कदर पसरा हुआ था कि सामने खड़ी स्ट्रीट लाइट भी धुंधली परछाई लग रही थी। सड़क के दोनों ओर अधूरी बिल्डिंग्स, कंस्ट्रक्शन साइट की खुली खाइयां और कीचड़ से भरी सर्विस रोड किसी खामोश खतरे की तरह मौजूद थीं। उसी अंधेरे में 27 साल का आर्यन मल्होत्रा अपनी सिल्वर रंग की सेडान कार से IT कंपनी की नाइट शिफ्ट खत्म कर घर लौट रहा था। आर्यन कोई बड़ा नाम नहीं था, ना किसी रसूखदार परिवार से ताल्लुक था। एक साधारण मिडिल क्लास लड़का जो हर महीने EMI भरता था, माँ को दवाइयों के पैसे भेजता था और अगले महीने अपनी सगाई की प्लानिंग कर रहा था। लेकिन उसे क्या पता था कि जिस मोड़ को शहर के नक्शे में सामान्य दिखाया गया है, वहाँ असल में मौत बिना चेतावनी के खड़ी है कोहरे में। जैसे ही उसकी कार ने उस मोड़ पर एंट्री ली, सड़क अचानक खत्म हो गई। न कोई बैरिकेड था, न रिफ्लेक्टर, न चेतावनी बोर्ड, और अगले ही पल कार सीधा एक खुले वाटर रिजर्वायर में गिर गई। छपाक की तेज आवाज ने सन्नाटे को चीर दिया। पानी तेजी से कार के अंदर भरने लगा। आर्यन ने घबराकर सीट बेल्ट खोली, दरवाजा धक्का देकर खोला और किसी तरह जान बचाकर कार की छत पर चढ़ गया। ठंडी हवा उसकी सांसों को जमा रही थी, हाथ कांप रहे थे और नीचे काला पानी धीरे धीरे ऊपर आ रहा था। उसने पूरी ताकत से चिल्लाना शुरू किया, बचाओ, कोई है यहाँ। धीरे धीरे आसपास के मजदूर, चौकीदार और राहगीर जमा होने लगे। पहले 5, फिर 10, फिर 20, फिर 50 और कुछ ही देर में करीब 150 लोग वहाँ खड़े थे। कोई मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने लगा, कोई लाइव स्ट्रीम शुरू कर दी। किसी ने कहा पुलिस को फोन करो, किसी ने कहा फायर ब्रिगेड को बुलाओ, लेकिन किसी ने यह नहीं कहा कि मैं पानी में उतरता हूँ। 12:18 पर पहली पुलिस गाड़ी पहुंची। 12:32 पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई, लेकिन सबका जवाब एक ही था, डाइवर्स टीम रास्ते में है, प्रोटोकॉल के बिना हम रिस्क नहीं ले सकते। आर्यन ऊपर से यह सब सुन रहा था। उसकी आंखों के सामने चेहरे धुंधले हो रहे थे। उसे लगा शायद अब कोई आएगा, लेकिन हर मिनट के साथ उसकी उम्मीद कमजोर होती जा रही थी। उसने चिल्लाकर कहा, मैं तैर नहीं पा रहा, प्लीज कोई एक आदमी भी आ जाए। जवाब में सिर्फ मोबाइल कैमरों की रोशनी और फुसफुसाहट थी। 1:10 तक पानी कार की खिड़कियों तक पहुंच चुका था। आर्यन की आवाज टूटने लगी थी। 1:45 पर उसके हाथ सुन्न पड़ने लगे। उसने अपनी माँ को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क नहीं था। 2:05 पर उसने आखिरी बार कहा, प्लीज मुझे मरने मत दो, लेकिन उस आवाज में अब ताकत नहीं, सिर्फ डर था। 2:28 पर कार अचानक नीचे की ओर खिसक गई। आर्यन का संतुलन बिगड़ा, उसका हाथ फिसला और कुछ ही सेकंड में उसका शरीर ठंडे काले पानी में समा गया। ठीक 2:31 पर सब कुछ शांत हो गया। वही लोग, वही सड़क, वही कैमरे, लेकिन अब ऊपर कोई नहीं था। सुबह 4 बजे डाइवर्स टीम पहुंची, तब जाकर आर्यन का शव बाहर निकाला गया। भीड़ तब तक जा चुकी थी, लाइव वीडियो बंद हो चुके थे और सिस्टम अपनी फाइलें भरने में लग चुका था। अगले दिन बयान आया, जांच होगी, जिम्मेदारी तय की जाएगी, लेकिन सवाल वही थे जो पानी में तैर रहे थे कि अगर यह किसी ताकतवर का बेटा होता तो क्या 150 मिनट का इंतजार होता? क्या अंडर कंस्ट्रक्शन इलाकों को हाई रिस्क घोषित करना सिर्फ कागजों तक सीमित है? क्या नियम इंसान से बड़े हो चुके हैं और क्या हम सब धीरे धीरे तमाशबीन बनते जा रहे हैं? उस रात नवोदय नगर के सेक्टर 150B में सिर्फ आर्यन मल्होत्रा की मौत नहीं हुई थी। उस रात इंसानियत, जिम्मेदारी और सिस्टम पर भरोसा भी उसी गहरे पानी में हमेशा के लिए डूब गया था।